गुड मॉर्निंग। तो हम लोग कहाँ पर थे दीपक? दीपक सर कहाँ पर थे हम लोग? आइडियल सर राइट आइडियल बता रहे थे। लेफ्ट राइट आइडियल बता रहे थे। यस सर। और एक तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे आइडियल में, सर लास्ट क्लास हुआ था इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल ऑफ ए रिंग इज ए आइडियल ऑफ आर, यही हुआ था ना? तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे, आइडियल प्रूफ करने के लिए दो कंडीशन को होना अति आवश्यक है। एक हम लोग छोटा सा थ्योरम की मदद से, एग्जाम्पल की मदद से आगे बढ़ते हैं। बोलता है इफ आर इज a ring and A belongs to R, let T बराबर X belongs to R such that AX बराबर 0. Prove that T is a right ideal of R. ये बोलना चाहता है कि R कोई रिंग है, और A बिलोंग्स टू R है। R कोई रिंग है, A बिलोंग्स टू R है। T एक सेट दिया हुआ है जिसमें X टाइप का एलिमेंट है, X बिलोंग्स टू R टाइप का, और जैसे X बिलोंग्स टू R आएगा, जो भी T का एलिमेंट होगा उसके लिए AX बराबर 0 होगा। जो भी T का एलिमेंट हम लोग लेंगे उसके लिए AX बराबर 0 आएगा। क्या बोलता है कि T को आप प्रूफ कीजिए, ये जो T है वो राइट आइडियल ऑफ R है। पढ़ो प्रियंका। Yes, sir. पढ़ो। If R is a ring and A belongs to R, lest T is equals to X belongs to R such that AX is equals to 0. Prove that T is the right ideal of R. T is a right ideal of R, यही प्रूफ करना है। तो हम लोग सबसे पहले T को हम लोग नॉन एम्प्टी बनाते हैं। सबसे पहले T को हम लोग नॉन एम्प्टी बनाएंगे। नॉन एम्प्टी बनाने का मतलब है कि कम से कम एक एलिमेंट को लाई कराएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शो T is a नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब है कम से कम एक एलिमेंट दिखाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग 0 बिलोंग्स टू R लेते हैं, इट्स सच दैट A0 बराबर 0, तो इस 0 को हम लोग अगर R का एलिमेंट लेते हैं 0, तो A0 बराबर 0 होता है। इसका मतलब ये वाला फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब ये जो एलिमेंट होगा वो T का होगा, हेंस T इज नॉन एम्प्टी। तो लेट हम लोग आगे बढ़ते हैं, x1 x2 बी द बिलोंग्स टू T। दो एलिमेंट ले लेते हैं, x1 x2, तो कोई दो एलिमेंट T का। देन जैसे T का एलिमेंट कोई आएगा, जैसे T का एलिमेंट लेंगे तुरंत AX बराबर 0 आएगा। देन हम लोग बोल सकते हैं AX1 बराबर 0 और AX2 बराबर 0। जैसे T का कोई भी एलिमेंट लोगे उसके लिए AX बराबर 0 आएगा। तो x1 x2 अगर दो एलिमेंट लेते हैं सब ग्रुप बनाने के लिए, तो x1 x2 दो एलिमेंट लिया T का, तो AX1 बराबर 0 AX2 बराबर 0। वी हैव, हमें प्रूव करना है राइट आइडियल। A इंटू x1 माइनस x2, इसको लिख सकते हैं AX1 माइनस AX2, इसको लिख सकते हैं 0 माइनस 0, और इसको लिख सकते हैं 0। इसका मतलब है कि अगर ये फुलफिल कर रहा है AX बराबर 0, मतलब वो चीज़ जो है T में बिलोंग करेगा। इसका मतलब x1 माइनस x2 बिलोंग्स टू T, इसलिए बोलेंगे T इज ए सब ग्रुप अंडर एडिशन। T इज ए सब ग्रुप अंडर एडिशन। उस T सेट पर ज़्यादा दिमाग लगाओगे
टी का कोई भी, इस सेट का कोई भी एलिमेंट अगर तुम्हारा इस कंडीशन को होल्ड करता है तो वो टी में बिलोंग करेगा। तो हम लोग सब ग्रुप बनाने के लिए हम लोग को पता है कि दो एलिमेंट लेते हैं x1 x2। अगर x1 माइनस x2 को टी में बिलोंग करा दे तो टी जो सब ग्रुप अंडर एडिशन आएगा। तो इसको टी में बिलोंग कराने के लिए a इंटू x1 माइनस x2 को हमको 0 साबित करना पड़ेगा। तो a इंटू x1 माइनस x2 लेके चले, उसको लेफ्ट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम लोग ब्रेक कर दिए। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर आएगा ax1 माइनस ax2, चूंकि ax1 बराबर 0 है, ax2 बराबर 0 है, ये 0 के बराबर आएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं t इज अ सब ग्रुप अंडर एडिशन। नाउ टू शो दैट t is a right ideal, t is a right ideal of R, then we have to show that x belongs to t, y belongs to R, this implies xy belongs to t। यही लाना है। तुम जानते हो आइडियल में ऐसे ही था, x बिलोंग्स टू टी, यहाँ r होता था, y बिलोंग्स टू r है, तो हम लोग xy बिलोंग्स टू t अगर दिखाते हैं। बट मेरे पास x बिलोंग्स टू t है, t के एलिमेंट के लिए हम लोग बोल सकते हैं ax बराबर 0 इफ वी शो दैट axy बराबर 0 then xy will be xy belongs to t। तब xy belongs to t आएगा। अब हम लोग axy को तोड़ें, इसको लिख सकते हैं ax इंटू y 0 इंटू y बराबर 0, इसलिए बोल देंगे xy belongs to t, इसलिए बोल देंगे t इज ए राइट आइडियल ऑफ R। किसी को समझने में दिक्कत है तो बोलो। कोई भी t का एलिमेंट के लिए इस कंडीशन को जब तक होल्ड नहीं करेगा वो t का एलिमेंट नहीं कहलाएगा। तो तुम आइडियल के लिए सीखा था a और r के लिए, यहाँ x और y में है, हमें शो करना है कि t इज ए राइट आइडियल, मतलब ये राइट में रहेगा y, और आइडियल हमेशा r के एलिमेंट से सेट होता है। तो r का एलिमेंट यहाँ पर y है तो यहाँ पर राइट में रहेगा, अगर लेफ्ट होता तो yx होता। तो x बिलोंग्स टू t लिया, y बिलोंग्स टू r लिया। अगर xy बिलोंग्स टू t हम लोग साबित कर देते हैं, xy बिलोंग्स टू t अगर साबित कर देते हैं तो वो राइट आइडियल हो जाएगा। तो t का एलिमेंट बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग को डालना पड़ेगा कि यहाँ पर axy का वैल्यू को 0 करना पड़ेगा। axy को लेकर चले, इसको एसोसिएटिव लॉ से ax को एक साथ रखे। ax चूंकि x बिलोंग्स टू t मेरे पास था, तो x बिलोंग्स टू t कहने का मतलब ax बराबर 0, तो x बराबर 0 पुट कर दिया। तो फाइनली axy बराबर 0 आने का मतलब है कि xy बिलोंग्स टू t। देख रहे हो, जहाँ भी अगर t का एलिमेंट बनाना है तो axy बराबर 0 करोगे, देन बोलोगे xy बिलोंग्स टू t, ऐसे। तो xy बिलोंग्स टू t बनाने के लिए axy को 0 करना था, तो जो कि 0 किए। ये रहा पहला कंडीशन, ये रहा दूसरा कंडीशन। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड होता है तो बोलते हैं हम लोग आइडियल। क्योंकि इसमें सिर्फ राइट आइडियल के बारे में बात किया है तो हम लोग सिर्फ राइट आइडियल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आइडियल के बारे में बात करना होता तो हम लोग लेफ्ट और राइट दोनों आइडियल को शो करते हैं। देखो दीपक ले लो तो, दीपक हो गया सर। किसी को कोई परेशानी है तो पूछो। प्रियंका, यस सर। कोई दिक्कत है तो पूछो। नो सर। तो हम लोग आगे बढ़े इसको देखते हुए। आज हम लोग आइडियल्स कैसे बनाएं उसी पर हम लोग देख रहे हैं। आइडियल्स के लिए दो कंडीशन को लेना पड़ेगा। जिस भी सेट को तुम आइडियल बनाते हो
आइडियल बनाने के लिए जिस सेट को आइडियल बनाना है उसका 2 एलिमेंट लेना पड़ेगा और उसे सब ग्रुप बनाना पड़ेगा अंडर एडिशन। अगर x1 और x2 t का एलिमेंट है तो x1 माइनस x2 बिलोंग्स टू t बनाना पड़ेगा। और दूसरा में हम लोग देखे थे x बिलोंग्स टू t, y बिलोंग्स टू r। दिस इम्प्लाइज अगर xy बिलोंग्स टू t बना देते हैं तो मेरा लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल आ जाएगा। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें। एक हम लोग दूसरा सेट लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। इफ U and V are ideals of a ring R, let U plus V बराबर, इसमें किस टाइप का एलिमेंट है, U प्लस V स्मॉल है या कैपिटल है, सच दैट U बिलोंग्स टू U, V बिलोंग्स टू V, प्रूव दैट U plus V is also an ideal of R, आइडियल ऑफ R। तो तुम देख रहे हो कि U प्लस V को आइडियल बनाना है, U प्लस V को आइडियल बनाना है। U प्लस V को आइडियल बनाना है। मेरे पास दिया हुआ है U और V दोनों आइडियल था, तो हमें U प्लस V को ऑल्सो आइडियल बनाना है, मतलब लेफ्ट और राइट आइडियल दोनों बनाना पड़ेगा। जो भी U प्लस V का एलिमेंट होगा वो इस टाइप का होगा। अगर 2 एलिमेंट इसका लेते हैं तो U1 प्लस V1 कॉमा U2 प्लस V2 बिलोंग्स टू U प्लस V। जैसे ये U प्लस V इसका एलिमेंट होगा तुरंत हम लोग का डेवलप हो जाएगा U बिलोंग्स टू U और V बिलोंग्स टू V। कोई भी एलिमेंट यहाँ इस टाइप का अगर U प्लस V का लेते हो तो तुरंत हम लोग को बोलना पड़ेगा U बिलोंग्स टू U एंड V बिलोंग्स टू V। तो लेट हम लोग ले लेते हैं सॉल्यूशन में, लेट U1 प्लस V1 छोटा वाला एलिमेंट है बिलोंग्स टू U प्लस V एंड U2 प्लस V2 बिलोंग्स टू U प्लस V। जैसे लोगे तैसे, जैसे यहाँ पर एलिमेंट आएगा इसका तैसे हम लोग लिखेंगे U1 U2 बिलोंग्स टू U एंड V1 V2 बिलोंग्स टू V। देख रहे हो 2 एलिमेंट ले लिया। अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं हम लोग। देन वी हैव U1 प्लस V1। इन दोनों का डिफरेंस को साबित करना है। U1 माइनस V1, U1 प्लस V1, U2 प्लस V2, इसको लिख सकते हैं U1 माइनस U2, इसको लिख सकते हैं V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। सिंस U is an ideal of R, therefore चूंकि दिया हुआ है U और V दोनों आइडियल है, U एन आइडियल R, इसलिए U1 कॉमा U2 बिलोंग्स टू, अगर U है तो दिस इम्प्लाइज U1 माइनस U2 बिलोंग्स टू U होगा, चूंकि U आइडियल है। उसी तरह से सिंस V इज एन आइडियल, V इज एन आइडियल of R, therefore V1 V2 belongs to V, this implies V1 minus V2 belongs to V। चूंकि ये दोनों U और V दिया हुआ है कि दोनों आइडियल है। अब इन दोनों का सम U1 माइनस U2 प्लस V1 माइनस V2, ये U का एलिमेंट है, ये V का एलिमेंट है, इसका मतलब ये बिलोंग करेगा U प्लस V में। इसका मतलब है दैट इज U1 प्लस V1 माइनस U2 माइनस U1 प्लस V1, U2 प्लस V2 बिलोंग्स टू U प्लस V। इसलिए बोल देंगे U प्लस V इज सब ग्रुप ऑफ R अंडर एडिशन। किसी कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई भी U प्लस V का, ये कैपिटल U प्लस V एक सेट है, कैपिटल U प्लस V एक सेट है। कोई भी एलिमेंट को अगर दिखाना है U प्लस V में, कोई भी एलिमेंट को अगर दिखाना है U प्लस V में
तो ये इस टाइप का एलिमेंट होना चाहिए, और ये पहला वाला एलिमेंट जो है वो U का होना चाहिए, दूसरा वाला एलिमेंट V का होना चाहिए। अगर हम लोग को दिखाना है कि U प्लस V को सब ग्रुप, इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो U प्लस V में आना चाहिए, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो U प्लस V में आना चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस को लेके चले हम लोग। उससे पहले सब ग्रुप बनाने के लिए इसका दो एलिमेंट ले लिया, एक U1 प्लस V1 और एक U2 प्लस V2, दोनों U प्लस V का एलिमेंट ले लिया। जैसे U1 प्लस V1 U प्लस V का एलिमेंट आएगा, U1 बिलोंग्स टू U, V1 बिलोंग्स टू V, देख रहे हो। उसी तरह से दूसरा वाला के लिए आएगा तो U1 U2 बिलोंग्स टू U, V1 V2 बिलोंग्स टू V। इन दोनों का डिफरेंस लेके चले, इन दोनों को एक साथ रखे। चूंकि U आइडियल दिया हुआ है, U इज एन आइडियल, V इज एन आइडियल, दोनों दिया हुआ है। U ऑलरेडी आइडियल है, कहने का मतलब अगर दो एलिमेंट U1 U2 का लेते हैं तो U1 माइनस U2 बिलोंग्स टू U। चूंकि V भी आइडियल दिया हुआ है तो V1 V2 बिलोंग्स टू V, दिस इंप्लाइज V1 माइनस V2 बिलोंग्स टू V। तो देखते हैं कि ये जो एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है वो U का एलिमेंट आ गया है, ये वाला एलिमेंट V का एलिमेंट आ गया है। इसका मतलब ये मस्ट भी बिलोंग करेगा U प्लस V में। इसका मतलब ये वाला जो एलिमेंट है वो U प्लस V में बिलोंग करेगा, इसलिए बोलेंगे U प्लस V इज ए सब ग्रुप अंडर एडिशन। कोई डाउट है तो पूछ लो। सब ग्रुप बनाने में कोई दिक्कत है किसी को? ऋतु यस सर। कोई दिक्कत है तो पूछो। सब ग्रुप बनाने में नहीं। समझ में आ गया पूरा? यस सर। चलो वेरी गुड। हम लोग नेक्स्ट कंडीशन, इसका जो सेकंड कंडीशन है उस पर बात करें हम लोग। जो सेकंड कंडीशन है उस पर बात करें हम लोग। सेकंड कंडीशन में हम लोग लेके चलते हैं, लेट, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन सब ग्रुप वाला, लेट R be the any element of R, any element of R and U plus V, छोटा वाला U plus V है, बड़ा वाला हमेशा बड़ा लिख रहे हैं, be an any element of U plus V, then पहले लेफ्ट आइडियल की बात करें R इंटू U प्लस V, तो इसको लिख सकते हैं RU प्लस RV, और ये बिलोंग करेगा U प्लस V में। क्यों? सिंस R बिलोंग्स टू R, U बिलोंग्स टू U and U is an ideal, U आइडियल ऑलरेडी दिया हुआ है, and this implies RU belongs to U, similarly RV belongs to V। एक RU U में है, एक RU V में है, इसका मतलब है ये आ गया। सिमिलरली हम लोग काम करें थोड़ा सा, ये RU आ गया U का, RV आ गया V का, इसलिए ये U का है, ये V का है, इसलिए हम लोग बोल देंगे RU प्लस V belongs to U plus V। Similarly U plus V राइट आइडियल, चूंकि आइडियल बनाना है तो राइट और लेफ्ट दोनों दिखाना पड़ेगा, बराबर UR plus VR belongs to U plus V, since UR belongs to U and VR belongs to V, hence finally बोले हम लोग U plus V is an ideal of R, U plus V is an ideal of R। चलो थोड़ा सा देख लो यहाँ से। सेकंड कंडीशन के लिए R का कोई एक एलिमेंट लेना पड़ेगा जो कि स्मॉल r है, कैपिटल R का कोई एक एलिमेंट ले लो सेकंड कंडीशन के लिए, और U प्लस V कोई एक एलिमेंट, इसका एलिमेंट लिया, जिसको आइडियल बनाना है उसी का एलिमेंट लेना है, एलिमेंट ले लिया। अब लेफ्ट आइडियल बनाने के लिए R इंटू U प्लस V, इसको अगर हम लोग को बनाना है U प्लस V में तो इसको दो पार्ट में किए, RU और RV को।
हम लोग को आर यू को बनाना पड़ेगा यू में, आर भी को बनाना पड़ेगा भी में। तो देखते हैं कैसे बनता है कि नहीं। चूंकि आर बिलोंग्स टू आर है, यू बिलोंग्स टू यू है, चूंकि यू इज एन आइडियल है तो आर यू बिलोंग्स टू यू होगा। सिमिलरली आर भी बिलोंग्स टू भी होगा। तो दोनों का जो सम है ये आ गया यू का, ये आ गया भी का। कहने का मतलब ये एलिमेंट यू प्लस भी का होगा। सिमिलरली राइट आइडियल के बारे में बात करें, चूंकि आइडियल बनाना है तो आइडियल बनाने में लेफ्ट और राइट दोनों बनाना पड़ेगा। यू प्लस भी यहाँ पर राइट में ले लिया, राइट में लेने के बाद इस तरह से आया सिमिलरली। तो फाइनली हम लोग देखें कि ये कंडीशन 1 है और ये वाला कंडीशन 2 है। दोनों कंडीशन होल्ड करने का मतलब है कि u प्लस भी आइडियल होगा r का। ये सेकेंड एग्जाम्पल था। आइडियल बनाने के लिए ये दोनों कंडीशन को होल्ड कराना है। सेट पर विशेष कमांड रखना पड़ेगा। समझ लो बढ़िया से सेट के बारे में कि जो भी यहाँ पर सेट रहता है, ये जो सेट रहता है, एक इसके अलावा एक r का एलिमेंट लेना पड़ता है। r इंटू इसका एलिमेंट लेते हैं, r इंटू इसका एलिमेंट लेते हैं। तो अगर इसको बना देते हैं हम लोग u प्लस भी में, इसका मतलब दो अलग अलग पार्ट, एक आर यू एक आर भी। तो अगर ये u में आ जाता है या v में आ जाता है तभी ये दोनों मिला के u प्लस भी में आएगा। तो u प्लस भी का ऑलवेज एलिमेंट u प्लस भी टाइप का होगा। जैसे इसको लिखोगे तुरंत u बिलोंग्स टू u और v बिलोंग्स टू v आएगा। तो आइडियल बनाने के लिए जैसा कि तुमने देखा दो कंडीशन को मस्ट होल्ड कराना पड़ेगा, वही दोनों कंडीशन को हम लोग होल्ड करेंगे। देखो दीपक ले लो तो ले लिया, हो गया। यस सर। चलो 9 मिनट बताया अपग्रेड होने में। 9 मिनट। चलो ये दो एग्जाम्पल देखे हम लोग, दो एग्जाम्पल देखे कैसे हम लोग इसे बनाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, फॉर एनी गिवन, एग्जाम्पल 3, फॉर एनी गिवन एलिमेंट a belongs to a of a ring R, let RA बराबर XA such that X belongs to R. Prove that RA is left ideal of R. RA को लेफ्ट आइडियल ऑफ R बोलेंगे। इस RA में XA टाइप का एलिमेंट है, जैसे XA लिखते हो तुरंत X बिलोंग्स टू R आ जाएगा। जैसे कोई XA एलिमेंट आता है RA का तो X बिलोंग्स टू R आ जाएगा। तो हम लोग को इस RA को बनाना है लेफ्ट आइडियल, RA को बनाना है लेफ्ट आइडियल। तो RA को लेफ्ट आइडियल बनाने के लिए हमेशा से दिमाग में रखना है कि सबसे पहले सब ग्रुप बनाना पड़ेगा और सब ग्रुप बनाने के बाद लेफ्ट आइडियल बनाना है, मतलब एक ही आइडियल बनाना है उसमें। तो हम लोग दो एलिमेंट ले लेते हैं प्रूफ में। लेट x1a x2a be the any two element of RA। जैसे RA का x1a और x2a एलिमेंट आएगा
तुरंत बोलेंगे हम लोग देन x1 बिलोंग्स टू r, x2 बिलोंग्स टू r। ये तुरंत बोलना पड़ेगा। देख रहे हो ना, यहाँ जैसे इसका एलिमेंट लोगे तुरंत x बिलोंग्स टू r आएगा। जैसे इसका दो एलिमेंट लिया r का RA का, तुरंत x1 बिलोंग्स टू r, x2 बिलोंग्स टू r। वी हैव इन दोनों का डिफरेंस x1a माइनस x2a, इसको लिखा जा सकता है x1 माइनस x2a, और ये बिलोंग करेगा RA में। देन सिंस x1 belongs to r, x2 belongs to r, this implies x1 minus x2 belongs to r। तो thus हमने देखा x1a, x2a belongs to RA, this implies x1a minus x2a belongs to RA। तो ये इसलिए हम लोग बोलेंगे कि RA इज ए सबग्रुप अंडर एडिशन। RA इज ए सबग्रुप अंडर एडिशन। RA जो होगा वो सबग्रुप होगा अंडर एडिशन। जैसा कि तुम देख रहे हो x1 और x2 कोई दो एलिमेंट लिया RA का, जैसे RA का एलिमेंट लोगे x1 बिलोंग्स टू r, x2 बिलोंग्स टू r, ये दोनों आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस भी RA में होना चाहिए, तभी वो सबग्रुप बनेगा। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ये बिलोंग्स टू RA आएगा। क्यों आएगा भाई? अगर ये R में आ जाए, ये अगर R में आ जाए तो ये दोनों मिला के RA में एलिमेंट हो जाएगा। क्योंकि x1 बिलोंग्स टू r, x2 बिलोंग्स टू r, तो यहाँ पर x1 माइनस x2 बिलोंग्स टू r आएगा। तो हमने देखा कि अगर ये दोनों एलिमेंट RA का होता है तो इन दोनों का डिफरेंस भी RA में होगा, इसलिए RA को बोल देंगे सब ग्रुप अंडर एडिशन। सब ग्रुप अंडर एडिशन। अब सेकंड केस के लिए चले। नाउ लेट XA बी द एनी एलिमेंट ऑफ RA, एनी एलिमेंट ऑफ RA वेयर, तुरंत अगर XA कोई RA का एलिमेंट है तुरंत बोलेंगे X बिलोंग्स टू R एंड लेट R बी द R बिलोंग्स टू R। देन वी हैव, हमें बनाना है लेफ्ट। लेफ्ट मतलब R इंटू एक्स से लेके चलना है। इसको लिख सकते हैं RX एक साथ लिख दिया इंटू A। ये बिलोंग करेगा RA में। सिंस R belongs to R, X belongs to R, this implies RX belongs to R। thus हमने देखा R belongs to R, XA belongs to RA, this implies R into XA belongs to RA। इसलिए बोल देंगे कि RA is a left ideal of R। क्योंकि हमें यहाँ पर लेफ्ट आइडियल बात किया था तो R इंटू XA बनाए। अगर राइट आइडियल के बारे में बात बोला होता, अगर आइडियल के बारे में बात बोला होता तो लेफ्ट और राइट दोनों आइडियल बनाते। तो आइडियल बनाने के लिए सेकंड कंडीशन जो है, RA का कोई एक एलिमेंट ले लिया हम लोग, XA ले लिया। जैसे XA RA का एलिमेंट आएगा तुरंत बोलेंगे X बिलोंग्स टू R। मेरे पास R बिलोंग्स टू R है, मेरे पास R बिलोंग्स टू R है। देन वी हैव R इंटू XA को लिख सकते हैं हम लोग RX इंटू A। ये बिलोंग करेगा RA में। क्यों भाई? चूंकि R बिलोंग्स टू R है, X बिलोंग्स टू R है, तो दोनों का कंबाइंड प्रोडक्ट R में बिलोंग करेगा। जैसे ये R में बिलोंग किया तो ये एलिमेंट तो RA में आ ही जाएगा ना। ये अगर RX इंटू A है तो अगर ये R में ले आते हैं हम लोग तो ये पूरा एलिमेंट RA का हो जाएगा। तो RX बिलोंग्स टू R लाए, यहाँ पर फाइनली लिखा R बिलोंग्स टू R, XA बिलोंग्स टू RA, दिस इंप्लाई RXA बिलोंग्स टू RA। इसलिए RA इज ए लेफ्ट आइडियल। राइट आइडियल के बारे में अगर सिर्फ आइडियल बोला होता तो लेफ्ट और राइट दोनों आइडियल हम लोग निकाले होते। तो जैसा कि तुम देख रहे हो आइडियल पर डिफरेंट एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं। किसी को कोई परेशानी है, आइडियल का डेफिनेशन को तैयार रखो। आइडियल कैसे प्रूफ किया जाता है
आइडियल प्रूफ करने का दो फंडामेंटल है। जिस सेट को भी आइडियल बनाना है, जिस सेट को भी आइडियल बनाना है, हमें जिस सेट को आइडियल बनाना है उस सेट के बारे में हम लोग जानते हैं कि दो एलिमेंट लेते हैं, अगर उन दोनों का डिफरेंस अगर उसी सेट में लाई करे अंडर एडिशन, तो हम लोग बोल देते हैं वो सब ग्रुप है अंडर एडिशन। उसी तरह से दूसरा R बिलोंग्स टू R, X बिलोंग्स टू, जिसे हम लोग देखें कि R बिलोंग्स टू R लिया, यहाँ पर R बिलोंग्स टू R लिया और एक एलिमेंट इसका लिया जिसको हमें आइडियल बनाना है, तो हम लोग बोलते हैं अगर इसको बना देते हैं हम लोग RA में, तो इसको RA में बनाने के लिए इसको R में बनाना पड़ेगा, और उसको R में बनाने का मतलब है, इसको R में बनाने का मतलब है कि R बिलोंग्स टू R, X बिलोंग्स टू R, तो इन दोनों का प्रोडक्ट R में बिलोंग करेगा। तो मेरे हिसाब से आइडियल का 3 बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग शो किए कि आइडियल कैसे बनाएं। हम पहले ही बात बता चुके हैं कि अलजेब्रा में बैठने से पहले आधा घंटा पहले ज़रूर पढ़ के बैठो ताकि तुम्हें ज़्यादा समझ में आए। टाइम बहुत कीमती है, दोबारा ये रिंग थ्योरी तुम्हारे लाइफ में नहीं आएगा, लास्ट मौका है पढ़ने का। पढ़ाई जारी रखें। और देखो दीपक, ले लो तो कब एग्जाम है दीपक तुम लोग का जी? दीपक, हाँ सर, कब एग्जाम है? 17, 18, 19। बता दिया करना पहले हमको। क्या बजे से? ठीक है सर, वही 11 बजे से। 17, 18, 19? यस सर। घोषणा का? यस सर। अच्छा, आपको एक दिन पहले बता देंगे। हाँ 48 घंटा पहले बताना। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, if U is a left ideal of ring R, let lambda U X belongs to R, XU बराबर 0 for all U belongs to U, prove that lambda U is a two-sided ideal, two-sided ideal of R. Solution, देख लो, इसको टू साइडेड आइडियल बनाना है, मतलब दोनों तरफ से बनाना है। टू साइडेड आइडियल बनाना है मतलब दोनों तरफ से बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग एक नया सेट है, तो नया सेट को हमेशा नॉन एम्प्टी बनाएंगे सॉल्यूशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शो दैट लैम्डा यू एक सेट है जिसमें x बिलोंग्स टू R टाइप का एलिमेंट है। जैसे x बिलोंग्स टू R आएगा XU बराबर 0 आएगा, मतलब जिसको भी लैम्डा यू का एलिमेंट बनाना है XU बराबर 0 बनाना पड़ेगा, तभी वो लैम्डा यू का एलिमेंट बनेगा। टू साइडेड आइडियल बनाने के लिए सबसे पहले लैम्डा यू को हम लोग सब ग्रुप बनाएंगे। लैम्डा यू नॉट इक्वल टू 5, सिंस 5 है, सिंस 0 बिलोंग्स टू R is such that 0U बराबर 0 for all U belongs to U। चूंकि 0U बराबर 0 लिखते हैं हम लोग, तो 0U अगर इसका एलिमेंट है, इसका मतलब वो लैम्डा यू में होगा, इसका मतलब लैम्डा यू में कम से कम एक एलिमेंट जरूर होगा, इसलिए बोलेंगे कि लैम्डा यू इज नॉन एम्प्टी। सबसे पहले इसको नॉन एम्प्टी बनाया, उसके बाद दो एलिमेंट ले लेते हैं। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू लैम्डा यू, देन
जैसे लैम्डा यू का एलिमेंट आएगा x1u बराबर 0 फॉर ऑल u बिलोंग्स टू u एंड x2u बराबर 0 फॉर ऑल u बिलोंग्स टू u। अब हम लोग लेके चलते हैं x1 माइनस x2 इंटू यू, इसको लिख सकते हैं x1u, इसको लिख सकते हैं x2u, x1u बराबर 0 माइनस 0 बराबर 0 फॉर ऑल u बिलोंग्स टू u। इसलिए बोल देंगे कि x1 माइनस x2 बिलोंग्स टू लैम्डा u, इसलिए बोल देंगे दिस इंप्लाइज करके कि लैम्डा u इज ए सब ग्रुप अंडर एडिशन। तो सब ग्रुप अंडर एडिशन बनाने के लिए सबसे पहले लैम्डा यू को नॉन एम्प्टी बनाना है। नॉन एम्प्टी मतलब नॉट इक्वल टू 5 बनाना है। नॉन एम्प्टी बनाने के लिए कम से कम एक एलिमेंट उसमें जरूरत है, तो एक एलिमेंट जरूरत है, तो 0 बिलोंग्स टू आर अगर लेते हैं हम लोग इस सच दैट 0u बराबर 0 लिख सकते हैं फॉर ऑल u बिलोंग्स टू u। इसको लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सेट में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग बोलेंगे लैम्डा यू को नॉन एम्प्टी। दूसरा, लैम्डा यू को सब ग्रुप बनाने के लिए इसका दो एलिमेंट ले लेते हैं x1 और x2। जैसे दो एलिमेंट लोगे तो तुरंत लिखना पड़ेगा x1u बराबर 0, x2u बराबर 0 और इसको भी लिखना पड़ेगा u बिलोंग्स टू u फॉर ऑल u बिलोंग्स टू u। अब इन दोनों का इस टाइप का एलिमेंट बनाएंगे। चूंकि x1 माइनस x2 को बनाना है, x1 माइनस x2u को लिख सकते हैं x1u माइनस x2u। इसका वैल्यू ऑलरेडी 0 है, इसका वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो दोनों का प्रोडक्ट 0 फॉर ऑल u बिलोंग्स टू u। इसलिए बोलेंगे कि x1 माइनस x2 जो है वो लैम्डा u में बिलोंग करेगा, मतलब ये सब ग्रुप होगा अंडर एडिशन। दूसरा कंडीशन के लिए लेट x be the any element of lambda u and r be the any element of r, then तुरंत बोलेंगे कि xu बराबर 0 for all u belongs to u। This implies rxu, r0 xu का वैल्यू 0 है, बराबर आ जाएगा फॉर ऑल u बिलोंग्स टू u। इसका मतलब है कि इतना बराबर कितना लिख पाएंगे हम लोग 0, इसलिए हम लोग बोल देंगे कि rx बिलोंग्स टू लैम्डा u, rx बिलोंग्स टू लैम्डा u। तो x विद एनी एलिमेंट ऑफ लैम्डा u लिया, r विद एनी एलिमेंट ऑफ r लिया। लेफ्ट बनाने के लिए rx को बनाना पड़ेगा लैम्डा u का एलिमेंट, मतलब इस rx का वैल्यू को 0 करना पड़ेगा, तो rxu बराबर r0 लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग फर्दर। u is left ideal of r, therefore ru belongs to u for all u belongs to u। Since x belongs to lambda u, ru belongs to u, this implies x ru बराबर 0 फॉर ऑल u बिलोंग्स टू u। फाइनली हम लोग बोल देते हैं कि xr बिलोंग्स टू लैम्डा u, इसलिए फाइनली बोल देते हैं कि लैम्डा u इज ए टू साइडेड आइडियल ऑफ r। बस, तो जैसा कि तुमने देखा ये फर्स्ट कंडीशन था। सेकंड कंडीशन के लिए हम लोग को rx बनाए थे, एक xr बनाए, एक rx बनाए, एक xr बनाए, दोनों को लैम्डा u का एलिमेंट बनाए। चूंकि ये लेफ्ट आइडियल है, चूंकि ये राइट आइडियल है, तो दोनों मिला के ये टू साइडेड आइडियल बनेगा। इसलिए फाइनली बोलेंगे लैम्डा u ये टू साइडेड आइडियल ऑफ r। देखो दीपक ले लो तो, दीपक
हाँ सर ले लो। हो गया। बार बार बता रहे हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को पॉजिटिवली लें। ऐसा कुछ ही नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल पढ़ना बंद कर दें, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहें। दिन भर कितना टाइम काटोगे जी, कुछ कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा ना जी। और नहीं पढ़ोगे तो तुम लोग का लास्ट ईयर का स्टूडेंट लोग है, फंसेगा ना जी। तो जैसा कि तुम देख रहे हो कि कोरोना का वैक्सीन जो है आने वाला है, तो जैसे आएगा तैसे एग्ज़ाम वगैरह होगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली नवंबर दिसंबर तक तुम लोग को, नवंबर तक कोरोना का वैक्सीन मिल जाएगा। उसके बाद तुम लोग को एग्ज़ाम होगा, तुम जान रहे हो तुरंत। तो अच्छी तरह से पढ़ के रखना बेहद ज़रूरी है। अटेंडेंस थोड़ा कम हो रहा है, तो अटेंडेंस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात नहीं है कि अटेंडेंस इतना कम हो जाए। लड़का लोग विशेषकर बहुत गायब रह रहा है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर एक बार मिलते हैं। सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।